बड़ी खबर दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई। लखनऊ से गिरफ्तार संदिग्ध डॉक्टर परवेज के पास से एटीएस ने बरामदगी की है। आज तक को मिली सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एटीएस ने परवेज अंसारी के घर से 6 कीपैड मोबाइल बरामद किए हैं। तो वहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी टेरर फैकल्टी जो है चल रही थी, पूरा मॉड्यूल वहां से अब आपको समझाते हैं। अभी के हिसाब से इनपुट यह है कि डॉक्टर मोहम्मद उमर इस टेरर फैकल्टी का एचओडी था। डॉक्टर धमाके में मारा गया, अभी यही थ्योरी है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ? फैकल्टी ऑफ टेरर के बाकी सदस्य जो इस समय एजेंसियों की गिरफ्त में है, उसमें एक है डॉक्टर मुजम्मिल शकील, ये भी अल-फलाह का फैकल्टी है। डॉक्टर शाहीन शाहिद, ये अल-फलाह नहीं है। डॉक्टर उमर की टेरर फैकल्टी की मेंबर है, लखनऊ की निवासी है। और डॉक्टर परवेज ये शाहीन का भाई है। अल-फलाह से इसका संबंध तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर उमर की टेरर फैकल्टी का एक एक्टिव मेंबर है। एक और नाम है डॉक्टर आदिल राठर, ये भी डॉक्टर उमर की टेरर फैकल्टी का ही मेंबर है। फिलहाल उमर के अलावा बाकी 4 गिरफ्तार हैं। अल-फलाह के फैकल्टी ऑफ टेरर के तार जैश ए मोहम्मद से जुड़ रहे हैं। लखनऊ की डॉक्टर शाहीन ने पुलिस को बताया कि उसका भाई परवेज सईद भी इसी चैट ग्रुप में शामिल था, जिसमें मुजम्मिल और आदिल थे। अब शाहीन ने पूछताछ में यह भी बताया है कि डॉक्टर उमर देश में बड़ी आतंकी घटना की प्लानिंग कर रहा था। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से जब एक के बाद एक गिरफ्तारियां शुरू हुई तो डॉक्टर उमर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से फरार हो गया। अल-फलाह आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय और अस्पताल फरीदाबाद। देश की राजधानी में धमाका हुआ, लोग मारे गए और अब इस धमाके के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम लोगों की जुबान पर है। वजह यह है कि देश की राजधानी से सटे हरियाणा के इसी विश्वविद्यालय के डॉक्टरों का नाम दिल्ली धमाके में आया है। इसको लेकर एक नया खुलासा ये हुआ है कि 10 नवंबर को धमाके में जिस i-20 कार का इस्तेमाल हुआ वो भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कई दिनों तक खड़ी थी। सूत्रों की माने तो दिल्ली धमाके से पहले 10 दिनों तक i-20 कार अल-फलाह यूनिवर्सिटी में थी। 29 अक्टूबर को डॉक्टर उमर ने कार खरीदी थी और 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक कार यूनिवर्सिटी में खड़ी थी। 10 नवंबर की सुबह डॉक्टर उमर ने कार निकाली, दिल्ली के कई इलाकों में घूमा और फिर लाल किले के पास पहुंचकर धमाका कर दिया। जिस फरीदाबाद मॉड्यूल को दिल्ली धमाके का मुख्य सूत्रधार माना जा रहा है, उनके प्रमुख किरदारों के तार इसी अल-फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। इसमें पहला नाम है डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का फैकल्टी था, जम्मू कश्मीर के पुलवामा का निवासी था। आशंका है कि i-20 कार में इसी ने फिदायीन धमाका किया। दूसरा आरोपी है डॉक्टर मुजम्मिल शकील, ये भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी था। इसी की निशानदेही में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए थे। मुजम्मिल भी पुलवामा का रहने वाला है, फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। तीसरा नाम है डॉक्टर शाहीन शाहिद का, जो सीधे तौर पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से नहीं जुड़ी थी, लेकिन इसके लिंक डॉक्टर उमर नबी से हैं। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी एटीएस ने की, लेकिन इससे पहले वह कानपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती थी, जिसके बाद वहां पर लगातार अनुपस्थित रहने की वजह से उसको बर्खास्त कर दिया गया था और उसने कानपुर 2021 में छोड़ दिया था। हालांकि सीधा उसके बाद बताया गया कि वह फरीदाबाद चली गई और डॉक्टर उमर के संपर्क में आ गई। तकरीबन 2 सालों से शाहीन ने अपने परिवार से संपर्क नहीं किया है। ये तो साफ है कि जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन मेडिकल कॉलेज में थी, उसके बाद अनुपस्थित पाई गई थी और उसके बाद डॉक्टर उमर से मिली, ये पूरा नेक्सस पहले से ही तैयार कर लिया गया था और उसी के क्रम में एटीएस ने अलग अलग जगह छापेमारी की थी, जिसके बाद डॉक्टर शाहीन के पिता से और भाई से भी पूछताछ की गई। दिल्ली धमाके की जांच की एक धुरी अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी है। विश्वविद्यालय के फैकल्टी मेंबर, पढ़ने वाले छात्रों और कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछताछ हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कुल 52 लोगों से पूछताछ की है। 6 लोगों को यूनिवर्सिटी से हिरासत में लिया है, जिनमें ज्यादातर जूनियर डॉक्टर्स हैं। ये सब की शुरुआत होती है अक्टूबर में एक पोस्टर जो अपीयर होता है कुलगाम के पास, उसी पोस्टर के बाद वहां की सीआईडी और आगे इंटेलिजेंस इनपुट बढ़ता है और जो जांच पहुंचती है फरीदाबाद में, तब नाम आता अल-फलाह इस यूनिवर्सिटी का। वो 8 लोगों की अब तक जो गिरफ्तारी हुई है, सबसे खास उसमें चेहरे अगर आप देखें तो डॉक्टर शाहीन हो, परवेज हो, डॉक्टर उमर हो और डॉक्टर मुजम्मिल हो। हालांकि उमर के बारे में कहा जा रहा है कि चूंकि वही वो शख्स था जब वो गाड़ी लेकर के भागा, उसने खुद को एक्सप्लोड कर दिया। डीएनए टेस्ट के लिए उसके परिवार के सैंपल के बाद ही पता चलेगा कि क्या, हालांकि अभी तक सीसीटीवी तस्वीरें कहती कि डॉक्टर उमर उसमें शामिल था।
इस यूनिवर्सिटी में 40% डॉक्टर्स कश्मीर से हैं। इस यूनिवर्सिटी में MBBS का कोर्स साल 2019 से शुरू हुआ था। डॉक्टर उमर नबी का अल फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन, धमाके में इस्तेमाल I-20 कार का यूनिवर्सिटी में पार्क होना, 10 नवंबर की सुबह हथियारों और विस्फोटकों की बरामदगी और शाम को दिल्ली में धमाका। अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी जांच एजेंसियां हर एंगल से पड़ताल कर रही हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ श्रेया चैटर्जी, अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। इसी खबर पर हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए, जो इस समय अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर है। इस यूनिवर्सिटी पर किस तरह का एक्शन अब तक हुआ है आशुतोष? के खिलाफ किसी तरह का एक्शन नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी के अंदर जो कड़ियां जुड़ रही थी, डॉक्टर मुजम्मिल से लेकर के डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन के वो तमाम सारे संपर्क, क्योंकि जितना समय इन सबको हुआ है 2019 के बाद ही दरअसल यहाँ MBBS का कोर्स शुरू हुआ है और उसके बाद से डॉक्टर उमर यहाँ पर फैकल्टी, डॉक्टर मुजम्मिल फैकल्टी, और जिस तरह शाहीन का गायब होना अपने शहर से, उसके बाद संपर्क में आना मुजम्मिल और उमर, दरअसल एजेंसियों के लिए चुनौती यही देखना है। और 8 और बच्चे फैकल्टी मेंबर्स के साथ साथ जिनसे पूछताछ की जा रही है, ये समझने की कोशिश कि जैशे मोहम्मद का स्लीपर सेल आखिर एक्टिवेट हुआ कब, अगर उमर संपर्क में आए जैशे मोहम्मद के तो वो कब आया, सिर्फ जैशे मोहम्मद या कोई और भी संगठन इसमें शामिल था, शाहीन इन तक कैसे पहुंची, क्या ये एक तय ब्लूप्रिंट के तहत हुआ था कि वो यहां पर आएंगे, यहां फैकल्टी मेंबर बनेंगे और उसके बाद आगे षड्यंत्र रचा जाएगा, या जब वो यहां आ गए थे उसके बाद ये रूपरेखा रखी गई। दरअसल ये केंद्र इसलिए भी है क्योंकि जो गाड़ी ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई I-20 10 दिन यहां पर रही, उमर का डॉक्टर होना, मुजम्मिल का यहां होना, यहीं पर वो एक घर में उन्हें सिर्फ फैकल्टी मेंबर्स के लिए ही नहीं बल्कि यहां पर बाहर भी उसने किराए का एक घर ले रखा था, और जब वो लापता था मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद तब भी वो यहां अज्ञात पते पर कहीं रह रहा था। इसलिए ये अस्पताल, दरअसल ये अस्पताल कह लें, यूनिवर्सिटी कह लें, कि वो इस समय जांच का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। इसकी भूमिका में कितने सारे लोग हैं ये तब तय होगा जब पूछताछ की कड़ियां आगे पुलवामा से दिल्ली तक और फरीदाबाद तक जुड़ के पता चले कि आखिर इनकी भूमिका शुरू कब होती है। जैशे मोहम्मद के ब्लूप्रिंट के तहत इस ऑपरेशन को यहां शुरुआती तौर पर उनको यहां आना, इतने एक्सप्लोजिव इकट्ठा करना, उसको सोफिस्टिकेट करना, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना, या यहां आने के बाद उनको नर्चर किया गया, उन तक जैशे मोहम्मद की पकड़ बनी और तब भूमिका उमर तक कैसे पहुंचती है, और इसीलिए ये जांच यहां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।